6 दिसंबर 1992 को भारत की धरती के ऊपर लगे हुए कलंक बाबरी ढांचे को तोड़ करके इस हिंदू समाज के नौजवानों ने, हिंदू समाज ने सारे विश्व को यह दिखा दिया कि हिंदू जो कहता है वह करता है। और वह समाज जो हमेशा से हिंदुओं को कार समझता था, उसके गाल पर एक ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज सारे विश्व को सुनाई दी और वह समाज कभी भूल नहीं पाया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर 1528 में बाबर नाम के एक लुटेरे, उसके सिपह सालार मीर बाकी ने हमला करके उस मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया था। यह हमला केवल मंदिर को तोड़ने के लिए नहीं किया गया था, यह हमला किया गया था हिंदू समाज के मनोबल को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए। जब बाबर भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए आया, उसने कई बार आक्रमण किए लेकिन विफल रहा। तब किसी ने उसे बताया कि यदि हिंदू समाज को पराजित करना चाहते हो तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने हुए मंदिर के ऊपर आक्रमण करो, जिससे हिंदू समाज का मनोबल टूट जाएगा और तुम्हारी भारतवर्ष के अंदर सत्ता कायम होगी। और उसने अपने एक सिपह सालार मीर बाकी को भेजकर मंदिर के ऊपर आक्रमण कराया। लाखों की संख्या में हिंदू समाज लड़ा, महिलाएं लड़ी, पुरुष लड़े, साधु संत लड़े, बच्चे लड़े, छोटे छोटे बच्चे भी लड़े। लेकिन दुर्भाग्य, हिंदू समाज पराजित हुआ और उस वीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़कर मंदिर का जो मलबा था, उस मलबे से ही मस्जिद के गुंबद का निर्माण कराया और वहां पर मस्जिद स्थापित। तब से लेकर अब तक हिंदुओं का ऐसा मनोबल टूटा कि हिंदू अनेकों बार पराजित होता रहा। 76 संघर्ष श्री राम की जन्मभूमि के ऊपर हुए। 4 लाख से ज्यादा हिंदू इस राम जन्मभूमि के संघर्ष में शहीद हुआ। अंततः 76वें संघर्ष में 6 दिसंबर 1992 के दिन हिंदू समाज ने अपने सीने पर लगे हुए कलंक को मिटाकर उस कलंकित बाबरी ढांचे को ढा दिया। श्री राम की जन्मभूमि पर हमला हुआ, श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर हमला करके तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया और 3 प्रमुख मंदिरों के साथ साथ 3000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया और उन पर मस्जिद बनाने का काम किया गया। युद्ध हमेशा होते हैं, लेकिन मित्रों, भारत के इतिहास को उठा करके देखा जाए तो हमारे पुरखों ने, राजा महाराजाओं ने युद्ध किए। युद्ध नियम और नीति के आधार पर होते थे। सेनाएं लड़ती थी, युद्ध होता था, सुबह प्रारंभ होता था, शाम को समाप्त हो जाता था। उसके बाद सभी सुख दुख का हाल पूछा करते थे। युद्ध होते थे, लेकिन ना तो किसी प्रजा को कोई सताया जाता था, ना किसी की लूटपाट होती थी, ना बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होते थे। लेकिन जब से इस देश के अंदर इस्लाम का पदार्पण हुआ, 8वीं शताब्दी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के साथ इस्लाम भारत में आया था। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर के भारत में घुसे थे। उस समय राजा ताहिर सेन भारत के ऊपर शासन करते थे। बहुत पराक्रमी राजा थे, बहुत बड़ा राज्य होता था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य कि मोहम्मद बिन कासिम के हाथ उनकी पराजय हुई और इस्लाम भारतवर्ष के अंदर घुस गया। इन 1200 वर्षों के जिहाद और उनके आक्रमणों ने 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का रक्त इस भारत की धरती के ऊपर बहाया। हिंदुओं का रक्त ही नहीं बहाया, हिंदू संस्कृति को समाप्त करने का काम किया, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया,
वो लोग जानते थे कि जिस देश के ऊपर हम सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, उस देश की संस्कृति को अगर समाप्त कर दिया जाए तो उस देश के लोगों का मनोबल टूट जाता है। और ऐसा ही होता है। बार बार आक्रमण किए गए, बार बार मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया। अयोध्या का श्री राम जी का मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था। हमारे मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होते थे। अयोध्या का श्री राम जी का मंदिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहां सारे विश्व के हिंदुओं को दिशा देने का काम करता था। ज्ञान विज्ञान की खोज होती थी। जो धार्मिक निर्णय वहां से लिए जाते थे उन्हें सारे विश्व के अंदर हिंदू लागू करने का काम करता था। उसे समाप्त करने के लिए अयोध्या के श्री राम जी के मंदिर को तोड़ा गया। एक समय था भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता था। सारी दुनिया में हमारा कोई सानी नहीं था। ज्ञान विज्ञान धन संपत्ति हर चीज में हम सारे विश्व में सबसे आगे हुआ करते थे। भारत विश्व गुरु कहलाता था। धन्य धान्य से संपन्न होते थे। जो भी विदेशी व्यापारी इतिहासकार भारत के अंदर आते थे, यहाँ के सुख और वैभव को देखकर उनकी आंखें चुन जाती थी। जब आधी दुनिया के लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, नंगे घूमा करते थे, तब हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां, पुरुष अपने शरीर पर आभूषण जड़े हुए वस्त्र धारण किया करते थे। ज्ञान और विज्ञान होता था। ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें हमारे पास होती थी, जो आज मिसाइलें बनाने की होड़ लगी हुई, जो मार करके टारगेट को वापस आ जाया करती। पुष्पक